तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद तांबे के लोटे में रखा हुआ जल ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो माता जी में जल के स्तर बढ़ने के कारण से तो यहाँ से निकल जाते हैं शिवकुटी। गौ माता जी का दर्शन करते हुए आगे बढ़कर भगवान जी के करते हैं दर्शन। और इसके बाद माता जी के रौद्र रूप का दर्शन करते हैं। फिर गंगा मैया जी का चरण स्पर्श करते हैं। इसके बाद स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं। फिर करते हैं माता जी का वंदना, माता जी को प्रणाम करते हैं। और फिर इसके बाद माता जी में लगाते हैं दिव्य डुबकी। गंगा मैया में स्नान करने का एक परम ही आनंद मिलता है। माता जी में लगाते हैं खूब डुबकी और डुबकी लगाकर आज का स्नान पूर्ण करते हैं। तो इसके बाद भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। भक्ति करने से पहले भगवान जी को स्नान करवाते हैं। फिर भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर की रक्षा होती है, हमारे शरीर में शक्ति बढ़ती है। फिर इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और अभी आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना आरंभ ही किया हो तो आप लोग वीरासन का अभ्यास करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें और भ्रामरी प्राणायाम करें। इतना आप लोग अवश्य करें। और इसके बाद जितना आपके शरीर में सामर्थ्य हो, बल हो, उस बल के अनुसार आप व्यायाम करें। इसके बाद लगाते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यहीं समाप्त करते हैं। तो आगे बढ़कर हम लोग अपने शरीर की करते हैं स्ट्रेचिंग। तो पहले अपने कंधों की स्ट्रेचिंग करते हैं। अलग अलग तरीके से अपने कंधों की स्ट्रेचिंग करते हैं, इसको ढीला करते हैं। फिर इसके बाद अपनी कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर इसके बाद पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो व्यायाम करने से पहले हमें अपने शरीर की स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारे शरीर में खिंचाव आ सकता है, जिस कारण से हमारी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़कर चक्रासन लगाते हैं और इस चक्रासन में हम लोग सपाट भी लगाते हैं। इसके बाद हम लोग लगाते हैं मयूरासन। मयूरासन के अभ्यास से हमारे जो पाचन तंत्र है बहुत मजबूत हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे व्यायाम की शुरुआत। तो व्यायाम में लगाएंगे सबसे पहले साधारण सपाट और फिर इसके बाद हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए आपस में कुछ ज्ञानवर्धक बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं।
जैसे हाथ रखते हैं सब कुछ में वैसे रख लीजिए अपने करने में। उसके बाद जो है जितना पाँव अपने हिसाब से आप रख पाइए, फिर उसके बाद शरीर को आगे से खींच दीजिए ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद इसी से बाहर लगाइए। इस बार आप मारिएगा मत, सिर्फ देखिएगा, ठीक है ना। देखिए 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 हाथ रखें आप, तो जितना आप रख पाइए शरीर को उतना रख लीजिए। फिर उसके बाद इसी शरीर को ऐसे आगे खींच दीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको सपाट लगाना है, फिर वहीं चले जाना है। इसको बाहर निकालिए, ठीक है, सही है। ये आप ऐसे कर दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, जो आपका ये है ये वाला पोजीशन, इसको आप ऐसे कर दे। इसको देखिए करना क्या है, ऐसे ठीक है ना, ऐसे कर नीचे आ जा रहा है। हाँ, कंधे के ऊपर से आपको उठाना है। तो ऐसा करिए महाराज जी, तो एक ही कर पाऊंगा। हाँ तो एक ही करिए, आधा ही करिए पर सही करिए। गलत बहुत ज़्यादा करने से कोई लाभ नहीं। ईटा लेना हो तो ले लीजिए, लेना ईटा ले लो। इनको ऐसे ऐसे करके रखिए, ये देखिए अच्छे से कैसे अब पकड़ा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सही ये तो चीज़ें भी सही भी जा रहे हैं। धीरे 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 जब और आपका जब सही होगा ना, फिर थोड़ा कंधे में दर्द होगा, फिर यहाँ पर दर्द होगा, यहाँ पर दर्द होगा। हाँ पूरा टेक लीजिए ना, अंदर लिख दीजिए पाँव को। हाँ अब उसे फोल्ड करिए। हाँ पाँव का सहारा लेना है ऐसे। एक बताइए, सुनिए एक बार। आप ऐसे समझिए, ऐसे करिएगा और आप भी ऐसे करिएगा। इसके बाद हम लोग कमर के मजबूती के लिए इस सपाट को लगाते हैं। सबसे पहले डायमंड शेप बनाते हैं और अपने शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं, जिस कारण से हमारे पूरे शरीर का भार हमारे कमर पर जाए, और इसी में लगाते हैं सपाट। इस सपाट से हमारी जो कमर है बहुत ही मजबूत हो जाती है। इसलिए इस सपाट का अभ्यास नित्य हमें करना चाहिए। जितना भी हमारे शरीर में बल हो, अपने शक्ति के अनुसार हमें इस सपाट का अभ्यास करना चाहिए। फिर थोड़ा सा करते हैं आराम, और आराम करने के बाद इसी सपाट को एक हाथ से लगाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। पाँव को पीछे करिए हल्का से, अब एक हाथ उठा लीजिए। सही कमर सब दर्द कर रहा है, ये सो गया एक ही कमर ऐसे बनाएंगे, इसी में लगाएंगे बिंदु के पास।
ऐसी बनाइए फिर इसमें सपा दें। सीधा ना हो रहा पूरा पैर। पहले होल्ड कर लीजिए। समझे? चलिए फटाक से रंग लगा लिए। बंधन लगा लेते हैं फटाक से। पैर की भी कर देते हैं फटाक से। इसके बाद हम लोग पैर के मजबूती के लिए साथ में करते हैं डक वॉक। देखने में भी अच्छा लगता है और हमारे पैर को एक अलग तरीके से मजबूती प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आज का जो व्यायाम है डक वॉक करके यहीं पर हम लोग करते हैं समाप्त। इसके बाद निकल जाते हैं कुटिया की ओर। कुटिया में पहुंचकर सबसे पहले भीगा हुआ चना और मूंगफली का सेवन करते हैं। फिर इसके बाद बनाते हैं भोजन। तो भोजन में वही हर दिन की तरह दाल चावल रोटी और साथ में आलू की भुजिया। भोजन को ग्रहण करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।